Hello and a very good morning to all of you. And today I am going to start a new lesson in the history class 8, ruling the countryside. Up to now we have studied that the Britishers who came to India, they were traders. But after the Battle of Palasi, they won it and they were now the masters of Bengal. तो मतलब बैटल ऑफ पलासी के बाद उन्होंने बंगाल को जीत लिया, बंगाल प्रोविंस को, और वहां के शासक बन गए. फॉर ए किंग देयर इज अ मस्ट पॉलिसी दैट it should govern the place. But it became the Diwan of Bengal on 12th of August 1765. तो मतलब 12 अगस्त 1765 को कंपनी को दीवान बना दिया गया मुगल एम्परर के द्वारा बंगाल प्रोविंस का. हु इज ए दीवान? है दीवान इज अ पर्सन हु हैज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. दीवान उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास अधिकार है लगान वसूलने का या टैक्स वसूलने का, किसानों से टैक्स वसूलने का, लैंड रेवेन्यू वसूलने का, उसको दीवान कहते हैं. Then the company became the Diwan of Bengal and in this way the company became more powerful. अब कंपनी ज्यादा पावरफुल हो गई क्योंकि वो व्यापार करने के साथ साथ किसानों से लगान भी वसूल सकती थी और उसका एक हिस्सा रख के बाकी पैसा उसको मुगल एम्परर को देना था. इन दिस वे द कंपनी became more powerful, more rich and its influence increased in the state of Bengal. Then when the company became the ruler of Bengal, it tried to improve the agriculture. Why? The company tried to improve the agriculture because agriculture was the main occupation at that time in Bengal and provided the most of the revenue and money for the company. तो चूंकि इससे पैसा कंपनी को मिलता था एग्रीकल्चर से, तो उसने एग्रीकल्चर को सुधारने की सोचा एंड इट ट्राइड टू वन द हार्ट्स ऑफ दोज पीपुल हु वेर अर्लियर द मास्टर्स. तो उन्होंने जमींदारों को या जो छोटे मोटे राजा थे उनके दिल जीतने के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, आप लोग हमारे लिए टैक्स वसूलिएगा, और उस टैक्स को फिक्स कर दिया कि कंपनी को कितना पैसा देना है. अब बाकी पैसा जमींदार रख सकते थे. दिस इज द परमानेंट सेटलमेंट. इस सिस्टम को हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं. In this system, a part of the revenue was to be paid to the British, which was fixed. जो इसमें एक पार्ट जो फिक्स था उसको ब्रिटिश को दे देना था, किसको? जमींदारों को, और बाकी पैसा जमींदार खुद के लिए रख सकते थे. इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं. मतलब इसमें फिक्स था रेवेन्यू, वो बदलता नहीं था, फ्लक्चुएट नहीं करता था. एंड इट वाज एम्प्लॉयड इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल. Some merits were there that the zamindars can earn more money because they have to fix only, they have to give only the fixed amount. जमींदारों के लिए लाभ था. क्यों लाभ था? क्योंकि उनको फिक्स पैसा देना था ब्रिटिश को, बाकी पैसा वो लोग रख सकते थे. दे कैन इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड दे कैन टूक इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर. बट द मेन डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट कमी क्या था कि द रेंट टू बी पेड टू द ब्रिटिश बाय द जमींदार वाज टू हाई. जो लगान ब्रिटिश को देना था जमींदारों को द्वारा वो बहुत ही हाई था, ऊंचा था, और उसको देने के बाद जमींदारों के पास पैसा बहुत कम बचता था. मतलब उनको प्रॉफिट न के बराबर होता था. देयरफॉर द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. इसीलिए जमींदार इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और ये सेटलमेंट जो था परमानेंट सेटलमेंट वो फेल कर गया. इट डिड नॉट सक्सेस बिकम अ सक्सेस इन बंगाल एंड इट फेल्ड मिजरेबली. देन द महलवारी सिस्टम. The Mahalwari system was introduced in यूनाइटेड प्रोविंसेस और मॉडर्न उत्तर प्रदेश. ये यूनाइटेड प्रोविंसेस में और या आज के उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया था 1822 में. एंड द पर्सन वाज हॉल्ट मैकेंजी. तो हॉल्ट मैकेंजी ने इस तरह से इस सिस्टम को लागू किया. इसकी खास बातें क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हर एक विलेज को महल का मतलब नाम दर्जा दिया गया. मीन्स ईच विलेज विच वाज टू गिव रेवेन्यू वाज कॉल्ड महल एंड द हेडमैन और वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द कलेक्टर ऑफ टैक्स. तो हर एक गांव में जो हेडमैन था, हेडमैन उस गांव का मुखिया, उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि टैक्स तुमको वसूलना है. एंड द टैक्स वाज नॉट फिक्स्ड. टैक्स को फिक्स नहीं किया गया बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंड वाज मेजर्ड, द रेवेन्यू वाज एक्नॉलेज्ड एंड देन द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड. तो जमीन जैसी थी, जैसे उपजाऊ जमीन तो ज्यादा टैक्स लगेगा, कम उपजाऊ तो कम लगेगा. इस तरह से टैक्स को फिक्स किया गया.
and the headman was given the duty to collect the tax from farmer and then deposit to the Britishers. This system is called महलवारी system. इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहते हैं और ये यूपी या यूनाइटेड प्रोविंसेस में लागू किया गया और हॉल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया. Then the main difference between the permanent and the Mahalwari, it was implied in the Bengal permanent settlement, but Mahalwari was introduced in United Provinces. Second, in permanent settlement, the revenue was fixed, but in Mahalwari it was not fixed. It was according to the fertility of the land. The third, it was done to increase the productivity of land, the permanent settlement, and to make the Jamindars acknowledge it, to take interest. But the Mahalwari system main expectation was to increase the revenue for the British. तो महलवारी सिस्टम का एक्सपेक्टेशन क्या था कि ब्रिटिश का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही लागू किया गया था. सो दिस आर द सिस्टम्स, टू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइमरली टू गवर्न द प्रोविंस ऑफ बंगाल. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. हैव ए गुड डे.